नमस्कार दोस्तों, स्टडी पे आप सभी का स्वागत है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे अमेरिका को माना जाता है कि अमेरिका ही वो मेन कॉज था, वो मेन रीजन था जिसके वजह से रसिया और यूक्रेन ने वॉर में अपने आप को झोंक दिया। और आज के दिन में मतलब 3 साल होने वाले हैं इस युद्ध को, और 3 साल में न जाने कितने रिजोल्यूशन पास किए गए होंगे, चाहे वो जनरल असेंबली की बात करें, चाहे वो सिक्योरिटी काउंसिल की बात करें। मैं बात कर रहा हूँ यूनाइटेड नेशन का। और फॉर द फर्स्ट टाइम ये 3 साल के भीतर पहली बार ऐसा हुआ है कि अमेरिका ने रसिया का साथ किया है, यूक्रेन के अगेंस्ट में वोट किया है। यहाँ पे यूनाइटेड नेशन में एक रेजोल्यूशन लाया गया था जिसमें यह बोला गया था कि कहीं ना कहीं अब जरूरी है कि जो भी रसिया के ट्रूप्स हैं यूक्रेन में, उसको पीछे खींच लेना चाहिए, इस वॉर को रोक देना चाहिए। और दूसरे रेजोल्यूशन में बोला गया था रसिया के प्रेसिडेंट पुतिन के बारे में कि ये बहुत बड़े अग्रेसर है, ह्यूमन जो वॉर क्राइम्स है उसको इन्होंने कमिट किया है। लेकिन दोस्तों, इंटरेस्टिंग बात यह है कि अमेरिका ने इस रिजोल्यूशन के अगेंस्ट में वोट कर दिया, मतलब यहाँ पे रसिया का साथ दे दिया। यूरोप के जो नेशंस, चाहे वो फ्रांस हो, चाहे यूके हो, चाहे जर्मनी हो, ये सारे देश जहां पे वोट करते हैं रसिया के अगेंस्ट में, और वहीं पे अमेरिका क्या करता है, वोट करता है रसिया के समर्थन में। यहाँ पे एक बात तो क्लियर है कि एक प्रेसिडेंट यहाँ पे क्या करता है, इस वॉर को पूरा करवाता है, रसिया और यूक्रेन को आपस में लड़ाता है। रसिया जब यूक्रेन पर पूरा आक्रमण कर देता है तो एक तरीके से पूरा यूक्रेन को साफ ही कर दिया है। देखा जाए तो आज के दिन में यूक्रेन का जो टेरिटरी है वो बिल्कुल क्लीन हो चुका है, वहां पे घर खत्म हो चुके हैं, पॉपुलेशन जा चुका है वहां का। अब वहां पे ओनली क्या बचा है दोस्तों, जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं वही बचे हुए हैं। और यही वजह है जिसके वजह से आज के दिन में ये सारे कंट्रीज, चाहे वो रसिया हो, चाहे वो अमेरिका हो, और चाहे यूरोप हो, ये सारे कंट्रीज एक पेज पे नहीं है, क्योंकि अब ये टाइम है उस रिसोर्स को एक्सट्रैक्ट करने की। क्योंकि मैं बता चुका हूं कि टेरिटरी तो अब साफ हो चुका है, उसके नीचे तो अब बचा क्या है, रिसोर्सेस ही रिसोर्सेस बचे हुए हैं। और आपको याद होगा, अगर नहीं याद है तो मैं याद दिलाना चाहता हूं कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अमेरिका जो है वो क्या चाहता है कि जो भी इसने पैसे दिए हैं, जो भी इसने वेपन्स दिए हैं यूक्रेन को, उसको वापस चाहता है। और वापस किस फॉर्म में चाहता है कि जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की है वो एक पेपर को साइन करे, और उस पेपर पे क्या लिखा हुआ है कि जो 50% रेयर अर्थ मिनरल्स ऑफ यूक्रेन है उसका एक्सट्रैक्शन कौन करेगा, अमेरिका करेगा। जी हाँ दोस्तों, आपको ये बात क्लियर हो गया कि आज के दिन में या हमेशा से दुनिया में कोई भी देश हो, उसका ना कोई परमानेंट दोस्त होता है, ना ही उसका कोई परमानेंट एनिमी होता है। चीजें बिल्कुल एक डिसीजन के कारण बदल जाती है, जहां पे इंटरेस्ट होता है वहीं पे दोस्त होता है और वहीं पे एनिमी होता है। और अमेरिका के बारे में तो एक लाइन बहुत ही हमेशा से मतलब मैं बोलता हूं कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको अमेरिका ने ठगा नहीं। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि एक प्रेसिडेंट आता है, वो साफ करवाता है, दूसरा प्रेसिडेंट आता है तो क्या करता है, अब वहां से एक्सट्रैक्शन शुरू करता है। आप यहाँ पे क्लियरली पढ़ सकते हैं कि 3 साल इस युद्ध को हो गए, अमेरिका ने बहुत सारे रिजोल्यूशन को लाया, किसके अगेंस्ट में, रसिया के अगेंस्ट में, कि रसिया का जो इन्वेजन है बिल्कुल अनह्यूमन है, वहां पे वॉर क्राइम्स हो रहे हैं, प्रेसिडेंट जो पुतिन है वो मर्डरर है, ये सारे बात बोले गए। और आज के दिन में वही अमेरिका, उसी सीट पे बैठा हुआ प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका बोल रहा है कि रसिया बिल्कुल सही है, यूक्रेन गलत है। यूक्रेन का जो प्रेसिडेंट है वो डिक्टेटर है, रसिया का जो प्रेसिडेंट है वो तो बिल्कुल डिक्टेटर नहीं है। ऐसे वर्ड्स यूज हो रहे हैं। इससे क्या अंदाजा लग रहा है, इसे अंदाजा यही आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे जो इंटरेस्ट है वही सर्वे सर्वा है। सारा जो ये आइडिया है, ये सारे जो इथिक्स है, ये सारे जो मोरालिटी है, वो किसके लिए है, गरीबों के लिए है। गरीब जो कंट्रीज है उनके लिए है, उनको जबरदस्ती यहाँ पे फॉलो करना है। बड़ों लोगों के लिए कुछ नहीं है। ये सब क्या है, खाली इकोनॉमी इनको दिखता है, उसके अलावा कुछ नहीं दिखता है। और यहाँ पे अगर आप इंडिया और चाइना, यूएई वगैरह का बात करें तो यहाँ पे जो भारत है अपना, जब भी देखता है कि दो इंटरेस्ट, मतलब कि एक अमेरिका एक और रसिया है, दोनों की तरफ से, दोनों के बीच में एक चूज करना होता है, तो इंडिया यहाँ पे अपने आप को अब्सटेन कर लेता है, मतलब किसी को हार्म नहीं करना है। ये जो बड़ा डिसीजन हम इसको नहीं लेंगे, क्योंकि आपको पता है भारत का सबसे रिलायबल पार्टनर रसिया हमेशा से रहा है। एक तरीके से बोला जाता है कि ऑल वेदर जो फ्रेंडशिप है वो है हमारा रसिया के साथ। तो रसिया को हम कभी ना कंडेम किया है और ना ही रसिया के अगेंस्ट में हमने कभी वोट किया है। और यहाँ पे चाइना भी आप देख सकते हैं कि इन्होंने भी अपने आप को अब्सटेन कर लिया। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल था यूएस को, कि जिसने भाई ये सारा यूक्रेन को वॉर करवाया, उसी ने आज रसिया का समर्थन कर दिया। कल चल के क्या क्या डिसीजन ट्रंप लेने वाले हैं ये कुछ कहा नहीं जा सकता है। दुनिया भर में अगर देखा जाए तो एक तरीके से खौफ बना हुआ है कि अगला कदम क्या ऐसा ले लेंगे डोनाल्ड ट्रंप, जिसके वजह से जो इनके मित्र हैं, जो इनके एनिमी है, वो कब आपस में मतलब एनिमी बन जाएंगे और मित्र बन जाएंगे। वी कैन नॉट इमेजिन, ये चीजें हम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते और ना ही प्रिडिक्ट कर सकते हैं। रिसेंटली यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इमैनुअल मैक्रोन गए थे अमेरिका में, और ये लोग यूक्रेन और रसिया के वार के बारे में भी बात किया।
यहाँ पे बहुत सारी चीजें हुई। यहाँ पे क्लियरली डोनाल्ड ट्रम्प ने बोल दिया कि यूक्रेन का जो भी फंड है जो यूरोप की तरफ से गया है वो लोग भी इसीलिए फंड किए हैं क्योंकि वो लोग चाहते हैं कि जो यूक्रेन का मिनरल्स है, जो रेयर अर्थ मिनरल्स है, उसका अधिकार किसके पास होना चाहिए? यूरोप के पास होना चाहिए। और इसी के वजह से यूरोप ने क्या किया है? लोन दिया है यूक्रेन को, ना कि एड दिया है, ना कि ग्रांट दिया है। हालांकि यहाँ पे जो इमैनुअल मैक्रोन है, यहाँ पे उन्होंने रोक के बताया कि बहुत सारे ऐसे मनी दिए गए हैं, एड दिए गए हैं जो कि बिल्कुल ग्रांट की तरह है, उसको ये लोग वापस नहीं लेने वाले। लेकिन यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये एक तरफ है यूरोप और एक तरफ है अमेरिका। ये दोनों जो कंट्रीज हैं आपस में इसलिए लड़ रहे हैं क्योंकि इनके बीच में एक बहुत बड़ा इंटरेस्ट आ गया है, दैट इज रेयर अर्थ मिनरल्स ऑफ यूक्रेन। और इसी बात को लेकर दोनों पार्टी का यहाँ पे नजर है। अमेरिका चाहता है कि 50%, पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि 50% जो यूक्रेन का रेयर अर्थ मिनरल्स है उसका ऑनरशिप किसके पास होना चाहिए? अमेरिका के पास होना चाहिए। और ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता यूरोपियन नेशंस। और इसी की वजह से आज के दिन में फ्रांस, यूक्रेन, जर्मनी, ये सब के सब अमेरिका से पीछा छुड़ाना चाहते हैं। अमेरिका को कहीं भी साथ देने के लिए ये लोग तैयार नहीं है, बिकॉज दे नो कि अमेरिका आज के दिन में किस तरीके से अपना पॉलिसी बना रहा है। तो ये लोग भी कहीं ना कहीं इन बातों को समझ चुके हैं और ये लोग अपना अपना इंटरेस्ट अब देखना शुरू कर दिए हैं। और यही वजह है जिसकी वजह से आने वाले समय में यूरोपियन जो नेशंस है वो अपने डिफेंस पे एक ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी खर्च करने वाले हैं। बाकी अगर बात करें रसिया के बारे में, तो रसिया सबसे ज्यादा अभी खुश होगा क्योंकि रसिया के ऊपर 1600 से भी ज्यादा टैरिफ लगाए गए थे। भिन्न भिन्न प्रकार के जो रिस्ट्रिक्शन था वो लगाया गया था। और इसको लगाया किसने था? तो यूएस ने लगाया था। तो जो बाइडेन की जो सरकार थी वो लगाई थी। और एक सरकार आती है यहाँ पे बोलती है ये सारे जो रिस्ट्रिक्शंस है मीनिंगलेस है, इसका कोई मतलब नहीं बनता है। आज के दिन में रसिया के लिए तो विन विन सिचुएशन है। ये दोनों कंट्रीज आपस में बहुत सारे जो एरिया ऑफ कोऑपरेशन है उस पर ध्यान देने वाले हैं। और बीच में सबसे ज्यादा खराब पीस गया है, उसका नाम है यूक्रेन। तो एक तरीके से देखा जाए तो आज के दिन में जो भी कंट्रीज हैं, एलाई है खास करके अमेरिका के, वो क्वेश्चन लगा रहे हैं कि क्या ये जो कंट्री है रिलायबल है या नहीं है। क्योंकि दोस्तों बोला जाता है कि अमेरिका जो है वो क्या करता है, अपने दोस्तों को सबसे ज्यादा एक्सप्लॉइट करता है। एनिमी तो क्लियर कट दिखता है, क्लियर लाइन दिखता है कि हाँ एनिमी है, लेकिन अगर दोस्त बन गए तो सबसे ज्यादा आपको क्या करेगा? एक्सप्लॉइट करेगा। और यही वजह है जिसके वजह से आज के दिन में ये सारे जो कंट्रीज धीरे धीरे साइडलाइन लग रहे हैं। और आने वाले समय में आप देखिएगा कि अमेरिका और रसिया जो है, ये जो 4 साल है जो डोनाल्ड ट्रंप का एरा है, रसिया और अमेरिका एक साथ मिलकर काम करने वाले। मुझे तो लग रहा है कि रसिया के सच में केजीबी जो है उसका तो एजेंट नहीं है डोनाल्ड ट्रंप। एक थ्योरी भी बीच में सर्कुलेट हुआ था, उसी में बताया गया था। क्योंकि जिस तरीके से रसिया को फेवर कर रहे हैं उस तरीके से ऐसा ही कहा जा सकता है। बाकी आपका क्या मानना है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।